राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग खत्म, रामनाथ कोविंद और मीरा कुमार की किस्मत बैलेट बॉक्स में बंद। संसद भवन और राज्यों की विधानसभा के 32 पोलिंग बूथ पर वोट डाले गए। 20 तारीख को आएंगे राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे, 25 जुलाई को होगा शपथ ग्रहण समारोह। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान त्रिपुरा में क्रॉस वोटिंग, टीएमसी विधायकों ने रामनाथ कोविंद के पक्ष में किया मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग की, संसद के कमरा नंबर 62 में डाले गए वोट। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए की वोटिंग, अहमदाबाद की जगह दिल्ली में किया मतदान। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने डाला वोट, सुषमा स्वराज ने भी वोटिंग की। लखनऊ में राष्ट्रपति चुनाव के लिए योगी आदित्यनाथ ने वोटिंग की, कहा रामनाथ कोविंद जीतेंगे, कोई संदेह नहीं है। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा रामनाथ कोविंद सम्मानजनक अंतर से जीतेंगे। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार का बयान, पद के लिए नहीं बल्कि विचारधारा के लिए लड़ रही हूं ये चुनाव। लोकसभा के पूर्व स्पीकर सोमनाथ चैटर्जी का बयान, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को सेक्युलर होना चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाला। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए डाला वोट, कहा कोविंद के समर्थन में कुछ विपक्षी नेता भी कर सकते हैं मतदान। राष्ट्रपति चुनाव पर आम आदमी पार्टी के बागी विधायक कपिल मिश्रा बोले, राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले प्रत्याशी को मेरा वोट जाएगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा हम मीरा कुमार के साथ लेकिन रामनाथ कोविंद के पास बढ़त। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डाला वोट, कहा रामनाथ कोविंद की जीत पक्की है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने डाला वोट, कहा रामनाथ कोविंद ही जीतेंगे। चेन्नई में डीएमके के कार्यकारी अध्यक्ष स्टालिन ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाला, मीरा कुमार की उम्मीदवारी का समर्थन किया। विजय चौक पर नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह का रिहर्सल में शामिल हुए राष्ट्रपति भवन के सुरक्षाकर्मी। संजय राउत ने विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पर उठाए सवाल, कहा गोपाल कृष्ण गांधी ने याकूब मेमन को फांसी से बचाने की कोशिश की थी। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने गोपाल कृष्ण गांधी का बचाव किया, कहा आखिर अब तक क्यों चुप थे संजय राउत। आनंद शर्मा ने कहा कांग्रेस को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, गोपाल कृष्ण गांधी अहिंसावादी हैं। आज हो सकता है एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का ऐलान, बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में होगा फैसला। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत, सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने कहा जीएसटी की सफलता से नई उमंग से भरा है सत्र। संसद के मॉनसून सत्र से पहले विपक्ष की बैठक, कांग्रेस के अलावा जेडीयू भी शामिल हुई। यूपी विधानसभा में विस्फोटक मामले में एसपी विधायक से पूछताछ, एटीएस अनिल दोहरे का दर्ज किया बयान। मुंबई एयरपोर्ट से लश्कर का आतंकी सलीम खान गिरफ्तार, मुंबई पुलिस की मदद से यूपी पुलिस ने पकड़ा। यूपी के फतेहपुर का रहने वाला है सलीम खान, फैजाबाद से पकड़े गए आईएसआई एजेंट का था फाइनेंसर। सेना की मुखबिरी के लिए आईएसआई एजेंट आफ्ताब को किया था फाइनेंस, पीओके में लश्कर के आतंकी कैंप में ले चुका है ट्रेनिंग हुई। जम्मू कश्मीर के उरी में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर, भारतीय सेना की 3 चौकियों को बनाया निशाना, 1 जवान घायल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग, सीमा पार से फायरिंग में सेना का 1 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सीजफायर का उल्लंघन, फायरिंग में 1 बच्ची की मौत हुई, 1 महिला घायल है। भारत पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत, भारत ने पाक से कहा शांति बनाए रखने के लिए जवाबी कार्रवाई का अधिकार। गृह मंत्रालय की राज्यों को चिट्ठी, कहा पीएम के स्वागत में गुलदस्ते की जगह दे सिर्फ 1 फूल, खादी का रुमाल और किताबें भेंट करना भी बेहतर विकल्प रहेगा। बिहार में सियासी खींचतान के बीच मीडिया के सवालों से बचती दिखी मीसा भारती, नहीं दिया कोई जवाब। बिहार में किसी भी सियासी मुश्किल को तेजस्वी यादव ने किया खारिज, कहा सब कुछ मीडिया की उपज है। देश भर के स्कूलों में आग से बचाव के लिए सिस्टम क्यों नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमए से मांगा जवाब, डायरेक्टर से पेश होने को कहा गया। बेंगलुरु की डीआईजी जेल डी रूपा का ट्रैफिक विभाग में तबादला हुआ, डीजी पर पैसे लेकर शशिकला नटराजन को सुविधा मुहैया कराने का आरोप लगाया था। बंगाल की खाड़ी में 3 देशों का साझा युद्धाभ्यास, भारत, जापान और अमेरिका की नेवी ने हिस्सा लिया। संजय दत्त को जेल से जल्द छोड़े जाने पर महाराष्ट्र सरकार का हाईकोर्ट में जवाब, हलफनामे पर 17 जुलाई को सुनवाई होगी। फरीदाबाद में सीवर के खुले गड्ढे की वजह से हादसा हुआ, बारिश का पानी भरने की वजह से कई गाड़ियां गड्ढे में गिरी। फरीदाबाद में जानलेवा सीवर, जी न्यूज की खबर का इस पर असर हुआ, तस्वीरें दिखाने के बाद प्रशासन ने गड्ढे को भरा। नोएडा में जिम ट्रेनर साजन भाटी के हत्यारे को गिरफ्तार किया गया, हत्या में इस्तेमाल की गई कार और पिस्टल भी बरामद। मध्य प्रदेश के गुना में महिलाओं ने एक वकील की पिटाई की, वकील पर अश्लीलता का आरोप। राजस्थान के टोंक में छेड़छाड़ को लेकर 2 गुटों में झड़प, लोगों ने बदमाशों की पिटाई की। राजस्थान के बांसवाड़ा में चोरों ने 2 दुकानों को निशाना बनाया, लोगों की मुस्तैदी की वजह से चोर नाकाम। राजस्थान पुलिस ने लूट और चोरी के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लूटा हुआ सामान और बाइक बरामद।
राजस्थान के जालौर में अवैध शराब से भरा एक ट्रक पकड़ा गया, एक तस्कर भी गिरफ्तार हुआ। राजस्थान के भीलवाड़ा में बच्चे की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा, मौके पर मौजूद नहीं था डॉक्टर। राजस्थान के बाड़मेर में एटीएम को लूटने वाले 10 बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने चोरी की रकम भी बरामद की। राजस्थान के अजमेर में दुकान में चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, 4 चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। बिहार के सासाराम में शराब से भरी कार जब्त, पुलिस ने भाग रहे 3 आरोपियों को पकड़ा। गोपालगंज के एक दुकान में आग लगी, आग बुझाने में एक युवक झुलसा, शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। कटिहार में एक युवक ने परिवार के 4 लोगों को जिंदा जलाया, भाभी और 2 भतीजियों की मौत। झारखंड के पाकुड़ में ट्रक और बाइक के बीच टक्कर, बाइक सवार की हालत गंभीर। रांची में एक युवक ने चौकीदार की हत्या की, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 15 साल की एक लड़की का शव मिला, रेप के बाद हत्या की आशंका। बिहार के बक्सर में महिला की बेरहमी से सिर काटकर हत्या की गई, नहर के पास से शव मिला, महिला के घर वालों का आरोप, ससुराल वालों ने की हत्या। बिहार के पूर्णिया में विद्या विहार इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रा ने की खुदकुशी, घर वालों का हत्या का आरोप, कॉलेज प्रशासन ने चुप्पी साधी। ओडिशा के कालाहांडी में भारी बारिश, बाढ़ की वजह से NH 26 पर यातायात ठप। कालाहांडी में बारिश से नदी नाले उफान पर, कई जगह घरों में घुसा पानी, सड़कों पर भी सैलाब आया। रायगढ़ में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी वायुसेना, हेलीकॉप्टर से गिराए खाने पीने के पैकेट्स, 4 हेलीकॉप्टर्स राहत कार्य में लगे हैं। रायगढ़ में नागावली नदी उफान पर है, बाढ़ के पानी में नदी पर बना रेलवे ब्रिज टूट गया है। गुजरात में भी बाढ़ से तबाही, 9 लोगों की मौत हुई, राजकोट, सुरेंद्रनगर, जामनगर समेत कई जिले बाढ़ की चपेट में। हिमाचल प्रदेश की मंडी में भी बारिश से हादसा हुआ, चट्टान से बड़ा पत्थर टूटकर दुकान में जा घुसा। यूपी के अयोध्या में भी सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा, नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में बारिश, लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हुए, पानी गांव और स्कूलों में घुसा, गन्ने की फसल बर्बाद हुई। आयकर विभाग में बड़ी फेरबदल, देश भर में 300 से ज्यादा इनकम टैक्स कमिश्नर्स का ट्रांसफर हुआ। अब आधार कार्ड के लिए भटकने की जरूरत नहीं, सभी बैंकों में आज से आधार कार्ड बनवाना शुरू हो चुका है। 12,000 शाखाओं में खोला जाएगा आधार केंद्र। नए शिखर पर बाजार, निफ्टी पहली बार 9,900 के पार बंद। बैंक निफ्टी में 24,000 की बढ़त देखी गई, सेंसेक्स 54 और निफ्टी 30 अंक चढ़कर बंद। आरबीआई के खिलाफ एस्सार स्टील को बड़ा झटका, गुजरात हाईकोर्ट ने इंसॉल्वेंसी मामले में खारिज की याचिका, एनसीएलटी में भेजने के आरबीआई के फैसले के खिलाफ की थी अपील। बड़े लोन डिफॉल्टर्स का नाम बताने से रिजर्व बैंक का इनकार, सुप्रीम कोर्ट से कहा नियमों के मुताबिक डिफॉल्टर्स के नामों का नहीं कर सकते खुलासा, 4 हफ्ते बाद होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने आईपीओ के लिए दी अर्जी, आईपीओ के जरिए जारी होंगे 12 करोड़ शेयर्स, आईपीओ लाने वाली दूसरी इंश्योरेंस कंपनी। स्पॉट फिक्सिंग में और 2 खिलाड़ियों के शामिल होने की जांच करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, फिर से जांच कमेटी बना सकता है पीसीबी। सनी लियोनी के सुपरहिट गाने लैला पर थिरकते दिखे वेस्टइंडीज के स्टार बल्लेबाज क्रिस गेल, इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया। मलेशिया में कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने हाथी दांत से बने $70,000 की कीमत का सामान बरामद किया, संदिग्ध ट्रैफिकर को गिरफ्तार किया। तलास तूफान की चपेट में वियतनाम, हनोई की सड़कों पर पानी ही पानी, मकान की छत गिरने से एक महिला की मौत हुई। न्यू जर्सी के हॉर्स काउंटी में नेशनल गोल्फ क्लब में फुर्सत के लम्हे बिता रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, क्लब के बाहर मौजूद लोगों का किया अभिवादन। चीन में एक बिल्डिंग में आग लगी, 22 लोगों की इसमें मौत हुई, आग लगाने वाले आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया गया। अमेरिका के सेंट्रल कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग और भड़की, तेज हवा की वजह से हालात और मुश्किल हुए, आग बुझाने की कवायद जारी। इटली के जंगलों में लगी आग बुझाने की कोशिश में जुटे फायर फाइटर्स, हेलीकॉप्टर्स से पानी का छिड़काव कर आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान ने कबीलियाई इलाकों से आईएसआईएस के आतंकियों को खदेड़ने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया, अफगानिस्तान सीमा पर हो रही है कार्रवाई। चीन में लगातार बारिश के बाद लैंडस्लाइड की वजह से फंसे 40 टूरिस्ट को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन, कड़ी मशक्कत के बाद बचाया गया। चीन के कई इलाकों में बाढ़ से भारी तबाही हुई, सेंट्रल चीन के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम जारी है।